राजयोगी राजू भाई जी, दुआ ये दो दुआ ये लो, इसके बारे में हम सबको ज्ञान का प्रकाश डालने के लिए नम्र निवेदन। राजू भाई जी, ओम शांति। करताल ध्वनि से स्वागत, सुस्वागत, शिव स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में उन्नति का आधार सहज योगी जीवन, सहज पुरुषार्थी जीवन का आधार दुआएं हैं। वैसे तो ये भक्ति मार्ग का शब्द है, कभी कभी साकार बाबा की मुरली में आता है, बच्चे दुआएं, कृपा, आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ोगे, पढ़ाने वाले की यही कृपा है, यही आशीर्वाद है जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा करके मनुष्य आत्माओं को देवता बना देते हैं। तो हम सब एक तरफ गॉडली स्टूडेंट हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतार कर जो बाबा चाहते हैं उसका स्वरूप बन कर के दिखाते हैं। सबसे बड़ी दुआएं तो यही हैं कि हमारे ऊपर स्वयं परमात्मा पिता राजी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। वैसे तो शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं, आशुतोष कहते हैं, बहुत जल्दी राजी होने वाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो करके वरदान भी दे देते हैं, दुआएं भी दे देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन के अंदर किन बच्चों को दुआएं मिलती रहती हैं और अगर मिल रही हैं तो उनकी क्या निशानियां होंगी, आज इसी विषय को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। हर एक ब्राह्मण आत्मा हमेशा एक चाहना रखती है कि हम बैठें और हमारा योग सहज लग जाए, बाबा से अच्छे अच्छे अनुभव होने लगें, अंदर की आंतरिक खुशी का, शक्ति का, शांति का अनुभव होता रहे। पुरुषार्थ में आने वाली बाधाएं, विघ्न, बंधन, समस्याएं सहज हम उनको पार कर लें, कहीं भी रुकावट ना आए, बंधन ना आए, ऐसी निर्बंधन निश्चिंत जीवन हमारी बन जाए। उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप बाबा से दुआएं मांगो मत, मांगने से नहीं मिलती हैं, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो, ऐसी ऊंची धारणाएं करो जो स्वतः दिल से बाबा के अंदर से निकले। ये बच्चा बहुत अच्छा है। दुआएं कोई ऐसे भाव के रूप में, आशीर्वाद के रूप में नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत प्यार से कहता है ये बहुत अच्छा भाई है, ये बहुत अच्छी बहन है, बहुत नम्र चित्त है, निर्माण चित्त है, इसको अपनी कोई भी सेवाओं का अभिमान नहीं है, कितना सब कुछ करते हुए भी कभी दिखावा नहीं करता, झुक करके चलता है, तो जो ये आंतरिक हर एक के अंदर से स्नेह की उत्पत्ति होती है, मैं समझता हूँ ये स्नेह ही दुआएं हैं। बाबा की दुआएं, जिसके लिए भक्ति मार्ग में एक गीत बनाया हुआ है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। एक तरफ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम ऐसा योग करें, ऐसा बाबा से कनेक्शन रखें जो हमारे पाप जो हमने जन्म जन्मांतर किए हैं
वो गठरी उतर जाए। उसके लिए सभी ब्राह्मण आत्माएं ध्यान देती हैं। चारों तरफ तपस्या के प्रोग्राम रखे जाते हैं, भट्टियाँ होती हैं, एकांतवास करते हैं कि हमारे पुराने संस्कार खत्म हों, जो हमसे विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, हम उनकी सजाओं से मुक्त हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ बाबा कहते हैं तुम दुआएं ले लो तो पाप की गठरी उतर जाएगी। बहुत बड़ी बात है। भगवान की, परमात्मा की, माता पिता की दुआएं मुझे मिलती रहें। जो बच्चे सदा सुपात्र हैं, आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, माता पिता की उनको दुआएं मिलती हैं। आपके लौकिक परिवार में भी ऐसे बच्चे जो माँ बाप का कहना मानते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं, उनको माता पिता दिल से दुआएं देते हैं। और अगर वो कुपात्र है, आपकी कमाई को ऐसे ही लुटा रहा है, कहना नहीं मानता है, कुल का नाम बदनाम करता है, तो क्या निकलता मुख से, कहाँ से पैदा हो गया, ना होता तो अच्छा था। ऐसे ही इस ब्राह्मण परिवार के अंदर भी कई आत्माएं तो बहुत गुप्त रीति से माता पिता की दुआएं ले रही हैं। गुप्त रीति से बाबा बच्चों को, वाह बच्चे वाह, कितना नाम रोशन कर रहा है, कैसे श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ संकल्प से, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से यज्ञ को इतना फलीभूत कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। जो बाबा ने बच्चों को सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं को जिसने दिल जान से अपना समझ करके बढ़ाया है, विस्तार किया है, उसको माता पिता की बहुत गुप्त दुआएं मिलती हैं। आप सब जानते हैं बाबा का व्यक्त होना 69 में सभी सोच रहे थे अब क्या होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर बहुत बड़ी एक लहर थी कि अब क्या होगा, क्योंकि अचानक ब्रह्मा बाबा का व्यक्त होना कोई ने सोचा नहीं था कि बाबा ऐसे शरीर छोड़ के जाएंगे। लेकिन जब 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए, दादी जी सामने थी, दादी प्रकाशमणि जी, बाबा का हाथ दादी जी के हाथ में था। बाबा ने अपनी सब शक्तियां विल की, दुआएं दी, वरदान दिया कि ये बच्ची बहुत सुपात्र है, आज्ञाकारी है, ये बाप का नाम रोशन करेगी। उस शुभ उम्मीदों के साथ बाबा अव्यक्त हुए, और अव्यक्त होते ही जब अव्यक्त पाठ प्रारंभ हुआ, हमारी दादी गुलजार जी को निमित्त बनाया। 21 जनवरी 69 बाबा की प्रथम प्रवेशता, और इतनी बड़ी मुरली चली। सारे आगे के कार्य के विस्तार को कैसे आगे बढ़ाना है उसका स्पष्टीकरण मिला। और इन दादियों ने बाबा का नाम रोशन करने के लिए जो एकता का सूत्र बांध लिया, संकल्प ले लिया, कुछ भी हो जाए हमारा ये संगठन कोई तोड़ नहीं सकता। हम एक हैं, एक के हैं, और एक को प्रत्यक्ष करके ही दिखाएंगे। आज 51 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 52 वर्ष, 52 ईयर्स हो रहे हैं। और उसी प्रमाण बाबा के कार्य को इन दादियों ने एक हो करके, इतने प्यार से अपना समझ करके, यज्ञ हमारा है, और उन्होंने एक दूसरे को सुना, सहन किया, समाया, सम्मान दिया, बाबा की दुआएं ले ली। और इतनी दुआएं ले ली, आप सब जानते हो कि शारीरिक पेपर तो हर एक के सामने आए,
जो भी आत्माओं के द्वारा पिछले जन्मों में भी कोई ऐसे कर्म हुए, कुछ भी हुआ, तो उसको भी कितनी खुशी खुशी से सहज रीति से पार किया। पेपर आया लेकिन उस पेपर ने इनको परेशान नहीं किया, स्थिति को डगमग नहीं होने दिया। सूली जैसे कांटे के रूप में पार हो गई। कभी भी दुख की फीलिंग महसूसता नहीं हुई कि ये क्यों। कभी कभी जब दादी जी को बीमारी हुई, मेरा पर्सनल बहुत संबंध रहा, पत्र व्यवहार के कारण, मुरलियों के कारण रोज मिलना होता था। इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी जरा भी महसूसता नहीं कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई तकलीफ है। एक दिन की बात सुनाता हूँ मैं। दादी जब बॉम्बे से आई थी, अचानक मैं गया दादी के पास और दादी को कहा, दादी बहुत दिन से मैं आपके नाम के पत्र लिखता हूँ, आप आज मुझे पत्र लिखाओ, कुछ तो लिखाओ। तो बहुत दृष्टि प्यार से देती रही, बोलती बहुत कम थी, फिर भी कहने लगी, देखो तुमने बहुत अच्छी तरह से संभाला है, दादी जैसा कहती है, जो सोचती है वो तुम लिख देते हो, इसलिए बहुत दुआएं हैं तुमको, लिखते चलो। नहीं, मैंने कहा दादी आप लिखाओगी तो लिखेंगे, अभी तो आप लिखाओ। तो पता क्या लिखाया? पहली लाइन लिखाई, कहती अच्छा लिखो दादी 100% ओके है। दादी का पहला शब्द था। तो मैंने कहा दादी ये तो नहीं लिखूंगा मैं। कहती क्या हुआ मेरे को? मुझे तो सबकी दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं, मुझे कोई बीमारी है? मैंने कहा दादी फिर भी मैं कैसे लिखूं, आप 100% ओके हैं, बिस्तर पर हैं, ऑक्सीजन भी है, चल फिर नहीं सकते हैं, और मैं लिख दूं 100% ओके है तो सब समझेंगे ना ये झूठा पत्र है। तो बड़े प्यार से कहती है दादी को कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं कहते थे मेरे को, दादी को कुछ नहीं हुआ, ये तो डॉक्टरों का कोई हिसाब किताब है, डॉक्टरों का हिसाब किताब है, यज्ञ के साथ डॉक्टरों का हिसाब किताब है। दादी को क्या हुआ? दादी तो बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, ये तो 19-20 चलता है, 19-20 चलता है। ये दादी के शब्द थे। मना कहने का भाव मेरा ये है कि जो इतने ब्राह्मण परिवार की दुआएं, बाबा की दुआएं, उन दुआओं के आधार से उन्होंने कभी भी दुख और पीड़ा का अनुभव नहीं किया, कोई भी कार्य में असंभव का अनुभव नहीं किया, कभी भी मूंझने का अनुभव नहीं किया, उलझन का अनुभव नहीं किया। अगर हम सब ब्राह्मण जीवन में अपने परिवार की भी दुआएं ले रहे हैं तो भी बहुत सहज रीति से सबका स्नेह और सहयोग हमें बहुत अनेक पेपर्स को सहज पार करा देता है। और भगवान की दुआएं अगर मिल रही हों, परमात्मा की डायरेक्ट दुआएं जिसको मिल रही हों, मैं जब से यज्ञ में आया हूँ आज तक एक ही लक्ष्य रखा, मेरी कोई इतनी एक क्लास जैसी क्लास करा रहे हैं, मिल रहे हैं, या जो सेवाएं बाबा ने मुझे सौंपी हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमसे बहुत बड़े पढ़े लिखे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, MA, BA, BBA किए हुए हिंदी प्रोफेसर्स हमारे यज्ञ में समर्पित हैं, और हमने तो हाई स्कूल ही किया है, और पूरे विश्व को पढ़ाने की सारी कारोबार की जवाबदारी बाबा ने मुझे सौंप दी। भले बाबा पढ़ा रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाबा की कौन सी बात कब भेजनी है, किसको भेजनी है, कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है, आज तक कोई ने मेरे से पूछा नहीं है क्या कर रहे हो तुम। दादियाँ थी हमारे साथ,
दादियों से बिना पूछे हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन इतने समय से आज 76 से लेकर के अभी तक 44-45 साल हुए, किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि तुमने 18 जनवरी की मुरली में क्या भेजा, मम्मा की मुरली में क्या भेजा, कैसे भेजा, क्या भेजना है। बाबा भिजवा रहा है, हमने निमित्त बनाया है और हाँ जी करते दुआओं के बल से सारा कार्य चल रहा है। बाबा की दुआएं, दादियों की दुआएं, बड़ों की दुआएं, बस एक ही लक्ष्य रख कर के पुरुषार्थ, और कुछ नहीं किया, और कोई स्टडी नहीं की, कभी कंप्यूटर सीखने नहीं गया, कभी टाइप सीखने नहीं गया बाहर, बस उंगली रखी, बाबा की दुआएं, अपने आप बाबा कराएगा। सब कुछ सिखा दिया, जो सीखने जैसा है उतना ही सिखाया, ज़्यादा नहीं, जिससे यज्ञ की सारी कारोबार चल सके। नहीं तो ईमेल निकालना, भेजना, ये करना, वो करना, इंटरनेट देखना, चेक करना, इसके लिए तो बहुत पढ़ाई लिखाई चाहिए। लेकिन बाबा पढ़ाने वाला बुद्धिवानों की बुद्धि है, और हम बुद्धि को सरेंडर कर देते हैं। बाबा कहते, बाबा आप जो कराना चाहो करा लो, ये हाथ आपके हैं, आपको जो लिखाना है लिखाओ, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों सोचूं। आपके बच्चे हैं, आपका इतना बड़ा परिवार है, पालना आपको करनी है, किस समय किस तरह से मुरली को भेजना है, करना। कोई मेरे को कहते हैं, भाई जी ऐसे कैसे आपने मुरली निकाली, ये आज तो मेरे आगे प्रॉब्लम का उत्तर था। एक दिन की बात सुनाता हूँ। कोई कारण से एक भाई को अचानक जेल में जाना पड़ा। अचानक कोई कारण बना, परिवार के झगड़े हुए। बहुत बाबा का पक्का बच्चा था, अनन्य बच्चा था, और कुछ उसने यज्ञ के लिए बहुत बड़ा काम किया था। उसी के नाम पर उसके परिवार वाले चिढ़े और चिढ़ करके उसके ऊपर उल्टा केस किया, और केस करके उसको जेल भिजवा दिया। अब जब वो जेल में गया तो जेल में उसने, लोगों को पता चला ये व्यक्ति ऐसा है नहीं, बहुत ऊंची व्यक्तित्व उसका था। तो उसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 सहयोग चाहिए। जब तक केस का मेरे ऊपर आरोप निश्चित न हो जाए तब तक 2 सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? तो उसने कहा, एक मुझे बाबा के परमात्म महावाक्य की मुरली चाहिए जो सेंटर से मिलेगी, और दूसरा मुझे सेंटर का भोजन चाहिए। केस फाइनल होगा, फिर जो सज़ा मिलेगी, जो होगा हम देखेंगे, लेकिन जब तक ये नहीं सुनवाई हो रही है तब तक हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। मान गए। जेल में भी ये 2 चीज़ों की सुविधा मिली, और पहले दिन मुरली खोली, और मुरली में एक लाइन अचानक कहता आई, बच्चे तुम जेल में जाने से डरते हो क्या? वो लाइन पढ़ करके कहता है, ये कैसे आ गई मुरली, कहाँ से आ गई? बार बार देखे कि किस भाव से बाबा बोल रहे हैं। कोई लाइन कहता है तो मेरे से मिला करके कहता है, भाई जी ये आपने कैसे उसी डेट पर मुरली भेज दी, कि मेरी ज़रूरत थी, मैं बहुत परेशान हो रहा था, और बाबा की लाइन में मुरली में आ रहा है, बच्चे जेल में जाने से डरते हो क्या? कहता, मैं इतना शांत हो गया कि बाबा की नज़र मेरे ऊपर है, बाबा का कैमरा मेरे ऊपर लगा हुआ है, मेरा सब गम दूर हो गया। सुनवाई हुई और फैसला हो गया कि बिल्कुल निर्दोष है, छोड़ दिया गया। तो ऐसे हिम्मत दिलाने वाले बोल अचानक बाबा की मुरली में जब किसी बच्चे को मिलते हैं जाकर के, प्रॉब्लम तो हर एक के सामने आती हैं, कलयुग है, हिसाब किताब है, कई बातें, कई प्रकार के पेपर्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने दुआएं ली हुई हैं, गुप्त रीति से परमात्म कार्य में सहयोग दिया है, तो बाबा उनके ऊपर मेहरबान रहता है, कुर्बान जाता है। सबसे मूल धारणा पर जिसका ध्यान है उसको तो दुआएं मिलती ही हैं। जो भी मुरली चली पिछली, पवित्रता सुख शांति की जननी है,
जिस आत्मा ने इस पवित्रता के व्रत को दृढ़ता के साथ संपूर्ण पालन किया है, मन वचन कर्म से पालन किया है, जरा भी कोई भी पवित्रता में लीकेज नहीं है, उन आत्माओं के पास दुख की लहर नहीं आ सकती। अगर दुख की लहर आ रही है तो चेक करना, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पवित्रता खंडित है। बहुत गहरी मुरली थी, आप सबने सुनी होगी। स्टडी करना, विशेष स्टडी करना। ऐसी आत्माएं जो संगम युग पर बाबा की इस श्रीमत में बहुत पक्की हैं, दृढ़ हैं, उन आत्माओं को परमात्मा दुआएं मिलती हैं, और उन दुआओं के कारण भक्ति मार्ग के अंदर भक्तों की हर आस उनके दर्शन से प्राप्त होती है, उनकी दृष्टि से पूरी होती है। बहुत ऊंची बात है ये कि आप सबको दुआ देने वाले बन जाते हो। संगम पर हम मांग नहीं रहे बाबा से, लेकिन अंदर अंदर परमात्म दुआओं से संपन्न बन रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं, और इतने संपन्न बनते हैं, इतने भरपूर हो जाते हैं, जो आधा कल्प तो पूज्य पद है। सतयुग त्रेता के अंदर सुख शांति संपन्न भरपूर है, खजाने सब, लेकिन पूज्य पद में द्वापर युग से भी हमारी मूर्तियों के आधार से हजारों आत्माओं की इच्छाएं पूरी हो जाती, उनको दुआएं मिलती हैं। लोग एक सेकंड सिर्फ दृष्टि का दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन से प्रसन्न हो जाते हैं, और कई कामनाएं उनकी पूरी हो जाती हैं, दुआ देने वाले बन जाते हैं। तो हम सब वर्तमान समय परमात्म दुआएं लेते चले। कैसे ले रहे हैं? सुपात्र बन करके, आज्ञाकारी बन करके, श्रीमत में हाजी करके। जो बाबा, जो आज्ञा, ये बाबा ने तो कहा है, ये तो बड़ा संभव लगता है, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। कई बार बाबा की मुरलियों में भी लोग कई प्रश्न निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं ये तो भाई संभव नहीं लगता है, तो बहुत ऊंची बातें हैं। हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन जो बच्चे कहते हैं जो बाबा, जी बाबा, जैसे मम्मा ने बाबा की दुआएं कैसे ले ली, नंबर 1 बन गई, श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कर लिया, और बहुत थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थ करके। जो बाबा ने कहा, अगर रात में दिन कह दिया और दिन में रात कह दिया तो भी मम्मा कहती थी जी बाबा। ये नहीं कहती बाबा अभी तो दिन है, आप रात कैसे कह रहे हो। इतना संपूर्ण विश्वास कि भगवान कह रहा है इनके मुख से, इतना निश्चय बुद्धि के आधार से बाबा को के दिल को जीत लिया और उनको दुआएं मिल गई। मम्मा ने बाबा की एक एक बात को इतना गहराई से स्वीकार किया, जो बाबा कहे। कभी नहीं सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। कोई अगर मम्मा को कहता भी था बाबा ऐसा कहता, मम्मा आपका क्या विचार है, तो ऐसे आँख करते, क्या कहते हो, मेरा विचार? अरे भगवान के महावाक्यों में मेरे विचार कहाँ से आ गए। इतना निश्चय, ये भगवान के बोल हैं, उसमें मेरे विचार कहाँ से आए। और आजकल के थोड़े से बुद्धिमान पढ़े लिखे अपने विचार उसमें डाल देते हैं, अपना अर्थ उसका निकाल देते हैं। कई बार अर्थ निकालते निकालते अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। आप समझ सकते हो किसको दुआएं मिलेंगी। जो बाबा की एक एक बात को जी हजूर, जी बाबा कह करके स्वीकार करते हैं और वैसा बन के दिखाते हैं, उसको स्वरूप में ले आते हैं। कभी भी उसके प्रति कभी कोई ऐसा चिंतन नहीं करते, ऐसा कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। कभी कोई बात निकालता है कोई, तो परमात्म दुआएं मिलती रहे, इस पर बहुत अंडरलाइन करना। हाँ जी, सत्य वचन महाराज, भगवान के महावाक्य सत्य हैं, उसमें जरा भी लीक भी संशय की ना आए। इतना निश्चय बुद्धि विजयी, उनको दुआएं मिलती हैं। तो हम सब परमात्म दुआएं
उनकी आज्ञा पर चल करके एक एक श्रीमत सिर माथे, जो आज्ञा बाबा जो आज्ञा, ऐसे आज्ञाकारी सपूत बच्चे बन करके रहो। दादियों को इस आधार से दुआएं मिली और उन्होंने बाबा की एक भी आज्ञा को, जो साकार में बाबा ने भविष्य रूप में सुनाई थी, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, दादियों ने वही बातें अपने स्वरूप से और सेवा में करके दिखा दी। बच्चे संस्था विदेश जाएगी, ऐसे सेवाएं होंगी, हर धर्म वाले मानेंगे, ज्ञान जाएगा। जो साकार में बाबा ने कहा था, बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादियों ने एक एक बात को उसी रूप से लिया कि ये बातें होनी हैं, करनी हैं और सबके सहयोग से होनी है। सहयोग लेने के लिए सबको साथी बना करके चलना है। कोई भी एक भी आत्मा, दादी जी का एक बहुत बड़ा ये सिद्धांत रहा कि अगर मान लो कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है, जैसे शांतिवन का निर्माण करना है, ज्ञान सरोवर बनाना है, बहुत सारी बातें, प्रोजेक्ट एक के बाद एक आते गए, या कोई भी कॉन्फ्रेंस करनी है, बड़े प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम करने हैं, दादी पहले सब भाई बहनों को, जितने डिपार्टमेंट के मुखिया थे, मुख्य हैं, उन सबको बुलाती थी और बिठा करके बात करके, देखो ये विचार दादी को आ रहा है, बाबा मुझे ऐसी प्रेरणा दे रहा है, आप सबका क्या विचार है, हो सकता है करें। और अगर एक भी उसमें कोई करेक्शन जरा भी कहता था तो एक शब्द दादी कहती थी, वेट एंड सी, ठहरो अभी इसको शायद सफल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अलग बोल रहा है। जब तक सबके विचार एक नहीं होंगे तब तक सफलता 100% नहीं होगी। एक बहुत सुंदर सिद्धांत लेकर के चली और इसीलिए सबके विचारों को सम्मान दे करके, उनको मिला करके, एक करके फिर इतने बड़े कार्य को आगे बढ़ाया। सबको साथ लेकर के चली। अब साथ लेने में संस्कार अलग, हर एक की मान्यताएं अलग, हर एक की बुद्धि अलग, हर एक की जजमेंट अलग, उन सब को एक साथ लेके चलना, तब यज्ञ इतना विस्तार को पाया, इतनी वृद्धि हुई। उन्होंने अपने आप को झुकाया, सुना, सहन किया। कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं हेड हूँ, मैं संस्था की मुखिया हूँ, मैं जो कहूँगी सबको मानना पड़ेगा। नहीं, ये परिवार है, सब बड़े हैं मेरे से। कहती थी, एक बहुत अच्छी बात सुनाती थी, सब मेरे पेपर लेने वाले पेपर मास्टर हैं। मैं तो समझती हूँ, मैं तो सदा पेपर हाल में बैठी हूँ, यहाँ से बाहर निकलूँगी पेपर आएंगे, मुझे पास होके दिखाना है। आप समझते हो कि कोई पेपर आए और मैं जरा भी हलचल में ना हूँ, कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, कोई करेक्शन करेगा, किसी भी प्रकार की बातें आ जाएं, उसमें स्थिति डगमग ना हो और अंदर से उसके प्रति सम्मान की भावना में कमी ना आए। परिवार की दुआएं ऐसे नहीं मिलती हैं। परिवार में हर एक की बात को इतना समझना और समझ करके अपने आप को मोल्ड करना, अपने आप को उनके साथ एडजस्ट कर लेना, बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, आप कह रहे हैं, इस पर विचार करेंगे। किसी की बात को उन्होंने डायरेक्ट कट नहीं किया। क्यों नहीं कट किया? गलत है। मान लो आप बोल रहे हो मेरे को और मुझे लगता है बिल्कुल नहीं हो सकता है, गलत बोल रहा है, फिर भी दादियों ने कभी उस बात को काटा नहीं। दुआएं लेने का साधन बता रहा हूँ। क्यों नहीं काटा? क्योंकि जो बात कोई व्यक्ति कह रहा है वो अपनी समझ से उस समय राइट कह रहा है, अपनी समझ से। इसलिए अगर हम तुरंत उसको कट करेंगे तो उसके स्वाभिमान को ठेस लगेगी, वो सदा के लिए दूर चला जाएगा। इसलिए उस बात को इस तरह से उठाया कि ठीक है, आपकी बात विचारनीय है, हम विचार करेंगे, हम आपस में मिल के राय करेंगे। काटा नहीं उस बात को, हाँ भी नहीं किया, क्योंकि रांग है, गलत बोल रहा है, नहीं हो सकता है,
लेकिन कट कर देने से वो किनारा कर लेगा, वो दूर हो जाएगा, विघ्न रूप बन जाएगा। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। उन दादियों ने बड़ों को इतना रिस्पेक्ट सबको दिया, कोई ने कोई भी बात दी, कोई राय दी अपनी, उस राय को तुरंत स्वीकार करके ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। जब वो थोड़ा सा लाइट होगा, मूड लाइट होगी, तब उससे अलग से मिल करके बताएंगे कि देखो ये बात ऐसे आपने कही, नहीं हो सकता है। सबके बीच में उसको कट नहीं किया। तो हम सब अपने इस ब्राह्मण परिवार के अंदर, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कोई अनुभवी हैं, पुराने हैं, कोई बुद्धि से अनुभवी हैं, कोई उम्र में अनुभवी हैं, कई बातों को क्रॉस करके आए हैं, जानते हैं इस बात में नुकसान हो सकता है, उनकी बात को काटना नहीं है। दुआएं अगर लेनी है तो सम्मान देना है, स्वीकार करना है। स्वीकार करेंगे, सम्मान देंगे, सत्कार करेंगे तो दुआएं मिल जाएंगी। हम सबको दादियों ने इस प्रकार से आगे बढ़ाया, कभी भी कोई बात कट नहीं की। एक दिन की बात बताता हूँ, जब दीदी अव्यक्त हुई, दीदी मनमोहिनी 83 में अव्यक्त हुई, और दीदी के पास बहुत सारी बाबा की मिली हुई सेवाओं की जवाबदारी थी। बाबा अव्यक्त हुए, दीदी ने बाबा की सारी जो पोस्ट थी, पत्र व्यवहार सब अपने हाथ में लिया कि बाबा जैसे सबके पत्रों का उत्तर देता था, ऐसे मैं सब पत्रों का उत्तर दूंगी। दीदी और दादी दोनों बैठती थी 10 बजे तक, नाश्ता नहीं करना। नाश्ते के पहले 2-3 घंटा क्लास के बीच में बैठ कर के, क्लास के बाद तुरंत मुरली के बाद जितने पत्र आते थे ईशु दादी सुनाती जाती थी, और दीदी और दादी बैठ के सबका जवाब लिखती थी। मुझे उनके साथ सेवा करने का सौभाग्य मिल गया। टाइप सीख लिया। टाइप सीखते ही कहने लगी, जाओ तुम टाइप करके अंतर्देशी ले आओ, मुरली के प्रश्न उत्तर लिखो, टाइप करके आओ। एक तरफ टाइप करता था, दूसरी तरफ उस पर उत्तर लिखती थी। खुद ही लिखती थी या हम लोगों से लिखाते थे। इतनी बड़ी सेवाएं, और कई सेवाएं थी। दीदी के अव्यक्त होने के बाद दादी को साथ तो मिला, लेकिन जानकी दादी को साथ नहीं रखा, कहा उनको तो विदेश में ही रहना है। अब दीदी इतनी पोस्ट आती थी, इतना सब संभाल रही थी। दादी एक दिन मेरे को बुलाया, एक तरफ ईशु दादी बैठी, एक तरफ दादी, और बीच में मुझे बिठाया। कहती, राजू आज एक ड्यूटी आपको मैं देना चाहती हूँ। दोनों को देख रहे थे। जी दादी, क्या ड्यूटी? कहती, बहुत दिन हो गए, इतनी पोस्ट इकट्ठी होती है सारे देश से, इतने पत्र आते हैं, कौन पढ़ेगा इनको? तुम पढ़ो, और पढ़ करके इनका उत्तर जो दे सकते हो देना, और जो नहीं दे सकते हो मेरे से पूछना, बात करना। अब मेरे को पहले दिन ही इतनी सारी पोस्ट उठा करके हाथ में दे दिया। मैंने कहा हाँ जी करेंगे। सेवाएं तो और कई थी, बहुत बिजी थे, लेकिन जब दादी ने ऐसे प्यार से समझा के हमारे को पोस्ट दी, और मैं लेके गया, एक बहुत बड़ा पत्र था और कई जोन की प्रॉब्लम वाला पत्र था। मैं पढ़ते ही अलग से उलझ गया। मैंने कहा ये क्या, मैं तो कभी विचार ही नहीं किया इन बातों पर, सोचा ही नहीं इसको उत्तर कैसे देंगे। दादी को पता था कि ज़रूर उसको संकल्प चलेंगे कि ऐसे ऐसे पत्र आते हैं सेंटर से। मैं पढ़ करके बैठा था ऐसे ही, दादी ने गई कमरे में, उनको नींद नहीं आई, और जाते ही कमरे से बुलाया, जाओ राजू को बुला लो। अब मैं गया तो कहती है, तुमने पत्र पढ़े? तुमने कहा दादी एक ही पत्र पढ़ा। पत्र तो बहुत हैं, बाद में पढ़ूंगा, लेकिन एक पढ़ करके ही मैंने को लगता है ये मेरे से नहीं होगा। कहती क्यों नहीं होगा? मैं बैठी हूँ ना, तुम आओ मेरे पास, और जितने भी पत्र हैं सब पढ़ करके आओ, हाईलाइट करके आओ। अब मेरी रोज़ की ड्यूटी दादी के साथ शाम को ज्यों रेस्ट पूरी हुई, दादी तो आधा घंटा मुश्किल से दिन में रेस्ट करती थी, 3-3:30 बजे गई और 4 बजे मुझे बुला लेती थी। एक ही सोफे पर हम दोनों बैठे,
और जितने पत्र आए मैंने सुनाता गया, और दादी तो ऐसी सरस्वती बन करके बैठ जाती थी, ऐसे बैठ जाती थी, सबके नाम सहित हर एक पत्र का उत्तर। जो मैंने बताया, दादी इनका पत्र है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, ऐसे लिखा, आंख बंद किया और लिखाती जाती थी, मैं लिखता जाता था। वो सेवा ली और आज बाबा ने मुझे पूरी जवाबदारी दे दी। हाँ जी करते बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर वो सेवाएं प्यार से, दिल से स्वीकार न की होती तो आज मैं यहाँ होता आपके आगे। जो सेवाएं मिली, कोई भी, चाहे धोबी घाट कराया, चाहे बर्तन मंजवाए, चाहे झाड़ू लगवाई, चाहे पानी गर्म किया, सब काम किए, स्थूल सेवाएं भी की। और ये इंटरनल सेवाएं जब आई तो भी दादियों ने जो कहा, ये दुआएं लेने का बड़ा अच्छा साधन है। अगर कोई इस ब्राह्मण जीवन में बहुत निर्विघ्न स्थिति बनाना चाहता है, सरल चित्त योगी जीवन बनाना चाहता है, तो उसके लिए और कोई पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। ले लो दुआएं अपने बड़ों की, जो निमित्त हैं, जिनको निमित्त बाबा ने बनाया है। हाँ जी, जो आज्ञा, जो बात। कभी कभी दादी जी के अव्यक्त होने के बाद जब जानकी दादी जी आई, वही पार्ट मेरा चलता रहा। और दादी जानकी जी को तो इतना उमंग रहता, देश और विदेश पूरे ही जवाबदारियां। दादी के पास जाओ, ज्ञान रत्नों का अंदर भंडार था उनके अंदर, और उस ज्ञान रत्नों का भंडार जब बोलना शुरू करती थी और मैं अगर लिखने लगा या ऐसे झुक करके देखा, कहते देख मेरी तरफ देख, लिखना नहीं, मैं फंस जाता। अब 8-10 पत्र या कोई विचार लिखा, बोलती जाएं, कहे सुनो ध्यान से, नोट नहीं करना, अंदर नोट करो, अंदर। मैं बाबा के सामने मुरली सुनती थी, दादी कहती है, जानकी दादी, मैं कभी नोट सामने नहीं लेती थी, बाद में बैठ करके नोट लेती थी। लेकिन बाबा जितना बोलता था सब अंदर अंदर छप जाता था, इतना एकाग्र होकर के मैं सुनती थी। आप भी मेरे सामने बैठो, इतने एकाग्र होकर के बैठो, जो मैं जो बोल रही हूँ सब अंदर छप जाए और फिर जाके टाइप करके ले आओ। बहुत बड़ा पेपर था मेरा ये, सुनता रहता था इसे। और सुन करके कहती थी, अभी जो सुना है ना, जाओ लिख करके टाइप करके सबको भेज दो। अब 10-12 को मान लो पत्र लिखा दिए, वो बीमार है, उसकी तरफ से पत्र आया है, ईमेल आया है, और इसको ये लिखना, उसको ये लिखना, सब बता दिया। और ज्ञान रतन भी सुना दिए, कोई ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें भी टोटके सुनाए। अब मैं जाता था, टाइप के आगे बैठता था, दादी को याद करूँ, बाबा को याद करूँ, बाबा जो दादी ने बोला है मेरे को याद आ जाए, मैं सब लिख दूँ। अपन लिख करके मैंने सबको भेज दिया। फिर फ़ोन करके पूछे कि तुमने भेज दिया ना? हमने कहा हाँ दादी भेज दिया। अचानक कहेगी अच्छा फलाने को क्या लिखा है, लेकर के आ जाओ। कई बार ऐसा पेपर आया मेरा, और मैं लेके जाता था दादी के सामने, दादी फलाने को ये पत्र लिखा है। अरे तूने तो मेरे दिल की बात लिख दिया। इतना उमंग दिला देना, इतना उत्साह दिला देना कि जो लिखा है बहुत राइट लिखा है, बहुत एक्यूरेट लिखा है। ये हमारी दादियाँ आगे बढ़ाने का साधन। कभी कोई बात कट नहीं की। कितने पत्र लिखे होंगे, कितने वर्षों से लिखे हैं, कभी नहीं कहा कि नहीं ये गलत लिखा, ये ठीक नहीं लिखा। एक सिखाने की भावना, एक आगे यज्ञ को, कारोबार को चलाने के लिए एक दूसरे को सम्मान देना, आगे बढ़ाना, उनकी विशेषताओं पर ध्यान देना, ये बड़ों की दुआएं मिली और दुआएं जमा करा ली उन्होंने अपने पास। ये दुआएं लेने और देने का साधन है। अगर वो बात को हमने कट कर दिया, उन्होंने कट कर दिया, तो थोड़ा दूरी बढ़ जाती है। कोई बात कहनी है, कोई बात करेक्ट करनी है, करेक्शन देनी है, तो बड़ी विधि से आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मेरे को ये संकल्प आता ये भी होता तो बहुत अच्छा है। अब देखो किस तरह से ट्रेनिंग देना। तो हम सब बाबा के बच्चे, बाबा ने अपना बना लिया।
हम बाबा की गोदी पुत्र बन गए, एडॉप्टेड बच्चे हैं। सदा एक ध्यान रखो, माता पिता की, अपनी निमित्त आत्माओं की, जिन्होंने ज्ञान दिया, उन आत्माओं को इतना दिल से रिस्पेक्ट दो जो उनके दिल से दुआएं निकले। बहुत अच्छा भाई है। जरा भी कोई किसी भी तरह से कमेंट देना, करेक्शन देना, काट देना, उनकी बात को रिस्पेक्ट न देना, ये बद्दुआएं हैं। हम सब अपने आप पर ध्यान दें। जितनी सरलता है, जितनी मधुरता है, जितना समय पर साथ और सहयोग है, समय पर सहयोग की जरूरत होती है। आज यज्ञ के अंदर जब विशेष बेगरी पाठ शुरू हुआ, 1-1.5 साल का था, बहुत बड़ा पेपर था। जो ओम मंडली में कहते थे बाबा के घर में यज्ञ के अंदर ब्रह्मा कुमारियों में ओम मंडली में पिस्ते बादाम खाते हैं, आबों में आते हुए ऐसा पेपर आया जो पिस्ता बादाम तो दूर है, दाल चावल भी नहीं है, कुछ नहीं है खाने का, 1 पैसा नहीं है। 400-350 लोगों का भोजन बनना है, कोई भूखा भी नहीं रहे। बहुत बड़ा पेपर था। और बाबा बेगमपुर का बादशाह बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में। क्यों निश्चिंत? निश्चय था ये भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने भगवान को जीवन समर्पित की है, मुझे नहीं की है। इनकी पालना वो करने वाला है, इसलिए एक दिन भी भूखा तो सोने नहीं देगा। सुबह भंडारे वाली अगर बाबा के पास चली गई, बाबा आज क्या बनाएंगे, आज दोपहर के लिए कुछ नहीं है। बाबा तो बच्ची ठहरो, अभी पोस्ट आएगी ना, उसके बाद आना मेरे पास। और पोस्ट में कोई लिफाफे के अंदर, कोई मनी ऑर्डर के अंदर 500 रुपया, 1000 रुपया कोई पोस्ट में ही से डाल के भेजा। तुरंत पोस्ट के बाद चीज़ें आई और भोजन बना समय पर। एक दिन भी भूखे नहीं रहे। लेकिन जिन आत्माओं ने उस समय सहयोग दिया, समय पर सहयोग दिया, बाबा को तो पता था किससे कराया है मैंने, उन आत्माओं को आज तक भी संपन्न बना के रखा है, भरपूर है सब वो, भले वो ज्ञान में नहीं है। माना ज्ञान में माना कि स्नेही हैं, सहयोगी हैं, सेंटर बना के दिए हैं, लेकिन इतनी धारणाएं नहीं हैं। मधुबन में आए, उनका बहुत सम्मान होता है, स्टेज पर उनको बुलाया जाता है। एक बार की बात सुनाता हूँ। एक परिवार जिसने ऐसे बेगरी पार्ट के समय कुछ पैसे लिफाफे में भेजे थे, अचानक पूरा परिवार आ गया मधुबन, बाबा के अव्यक्त होने के बाद। पिताजी दादा दादी तो ज्ञान में थे, बच्चों के बच्चे, पूरा परिवार बहुत बड़ा, कोई लंदन में, कोई हांगकांग में, कोई अमेरिका में, सारे इकट्ठे होकर के संबंधी आ गए मधुबन में। पांडव भवन छोटा सा स्थान था। और ड्रामा अनुसार उस समय गुलजार दादी मधुबन में थी। बाबा का प्रोग्राम नहीं था ऐसा। दीदी कहीं बाहर शायद गई थी, दादी जी थी। दादी ने कहा ये सब आए हैं, बड़े अनन्य बच्चे हैं, समय पर बहुत सहयोगी ही रहे हैं, आप दादी इनके लिए भोग लगाओ। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब भोग लगाने के लिए दादी, गुलजार दादी बैठी, सवेरे के समय मुरली के बाद ही भोग लगाने गई और बाबा आ गए। बाबा आ गए, अब हम लोग तो उठ जाते क्लास से, क्योंकि प्रोग्राम तो बाबा का नहीं था। तुरंत आवाज़ फैली, बाबा आ गए, बाबा आए हैं, बाबा आए। दादी में बाबा प्रवेश हुए और हम सब जब पहुँचे तो बाबा ने थोड़ी देर मुरली चलाई और कहा, बच्चे आज बाबा अपने समय पर साथ देने वाले बच्चों को रिटर्न करने के लिए आया है। इन बच्चों के साथ पिकनिक करेगा बाबा, समय पर साथ। और सचमुच बाबा ने उनके साथ बैठ के पिकनिक किया, उनको अपने हाथ से सबको खिलाया और कहा, बच्चे पता है तुमने किस समय सहयोग दिया था? कहते हैं जब भगवान पर भीड़ पड़ी तब भक्तों ने मदद की। तो वो समय था जब आप बच्चों के सहयोग की आवश्यकता थी। और उस समय जिन्होंने भी सहयोग दिया है
भगवान उनको उस सहयोग का रिटर्न देता है। आज तक वो बहुत बड़े बड़े घरों में बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं, कोई कमी नहीं उनके पास। ऐसे समय पर साथ देने वाले, समय पर यज्ञ रक्षक बनने वाले, समय पर यज्ञ को हर प्रकार से तन मन धन किसी भी प्रकार की शक्ति की जरूरत पड़ी अगर उन्होंने सहयोग दिया तो ऐसी आत्माएं भगवान की परिवार की दुआओं की पात्र बन गई, और पात्र बनने के कारण उन्हें हर प्रकार से भगवान ने भरपूर किया। हम सभी भी इस बात का ध्यान दें। अगर बाबा के यज्ञ में कभी कोई आवश्यकता के समय सहयोग देता है, किसी को भी मदद मिलती है समय पर, तो उसके दिल का जो प्यार है वो दुआ बन जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे दिल से दुआएं देते चलो और ध्यान रखो कि हम सब की दुआएं लें। और कई विधियां हैं दुआएं लेने की। एक सबसे बड़ी विधि है बैलेंस से चलना। बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। बैलेंस जिसको आता है, कोई चीज़ में अति नुकसान करती है, कोई सेवाओं में अति करे और अपनी स्थिति डगमग कर ले, कोई स्थिति बनाने के लिए सारा दिन योग में ही बैठा रहे, सेवाएं भूल जाए, उसको दुआएं नहीं मिलती। अगर दुआएं लेनी है तो उसका बैलेंस रखना पड़ेगा। स्वस्थिति पहले है, फिर सेवाएं साथ है। स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है। कोई बहुत प्यारे बन जाते हैं और प्यारे बनते बनते फैमिलियरिटी शुरू हो जाती, हंसी मजाक शुरू हो जाती, उसको दुआएं नहीं मिलती, बद दुआएं मिलने लगती हैं। अगर वो न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखता है, देह अभिमान से न्यारा रह करके फिर सबके साथ आत्मिक रूप में प्यार करता है, तो न्यारे और प्यारे का बैलेंस उसको दुआएं दिला देता है। इसलिए हमेशा हमें इस परिवार के अंदर ध्यान देना है कि मैं आत्मा सदा बैलेंस में रहूं। अति कोई चीज़ की अच्छी नहीं। योग भी अति करोगे तो दिमाग पर आएगा, सेवाएं भी अति करो तो स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान देना, अति ठीक नहीं है। बहुत अच्छे बैलेंस से चलो। न्यारे प्यारेपन का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस है। इस प्रकार अगर बैलेंस है तो कहते हैं बैलेंस से ब्लिसफुल लाइफ बनती है और सबकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। तो हम सब बाबा के इस परिवार के अंदर बेहद स्थिति बनाने के लिए आए हैं, ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाने आए हैं। बाबा कहते बच्चे अंत समय चल रहा है और इस अंत समय में हर एक के 3 खाते फुल होने चाहिए। 3 खाते फुल होने चाहिए। एक, इतना गुप्त पुरुषार्थ करो। गुप्त पुरुषार्थ, दिखावे वाला नहीं। जिस गुप्त पुरुषार्थ से आपकी अच्छी ऊंची प्रारब्ध बन जाए। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष इस रथ पर विराजमान, आत्मिक स्थिति का अभ्यास ही वास्तव में यथार्थ पुरुषार्थ है। अगर हम जितना समय मिलता है, मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं कराने वाली अलग हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ अलग हैं। आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति बनाने का जो पुरुषार्थ करते हैं वो कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं। और कर्म इंद्रिय जीत बनने वाली आत्मा से विक्रम नहीं होते, इसलिए वो विक्रमाजीत कहलाते हैं। और जब विक्रमादिजीत बनते हैं तो ये प्रकृति पर उनका अधिकार हो जाता है, प्रकृति जीत बन जाते हैं। और ऐसी कर्म इंद्रिय जीत, विक्रमाजीत, प्रकृति जीत आत्मा कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेते। इसलिए पहले पुरुषार्थ से अच्छी प्रारब्ध बने, दूसरी एक दूसरे को साथ देख करके, सहयोग देख करके, सुपात्र बन करके, आज्ञाकारी बन करके सब परिवार की दुआएं मिले। कितने भी पुराने कड़े हिसाब किताब होंगे, आएंगे, सामने आएंगे, सबके सामने आएंगे, लेकिन वो दुआएं जिसने जमा की हैं सबकी, वो कहेगा कोई परवाह नहीं, सब पार हो जाएंगे, सहज पार हो जाएंगे, सूली कांटा बन जाएगी, भोगना समाप्त हो जाएगी, दर्द दुख का अनुभव नहीं होगा, उलझेंगे नहीं, मूंझेंगे नहीं। बड़ी सरल चित नेचर, सरलता से सहज योगी जीवन, सहज योग,
अंदर अंदर आंतरिक खुशी का अनुभव। अगर ब्राह्मण जीवन में कोई आंतरिक खुशी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, माना वो सबकी दुआएं नहीं ले रहा है। अगर मुझे सबकी दुआएं मिल रही, इतना अंदर से आत्मा प्रसन्न है, तृप्त है, खुशनुमा है, सहज योगी जीवन है, मेहनत वाला नहीं है, मेहनत समाप्त हो जाती। तो सभी ध्यान देना, दूसरा खाता हमारा फुल हो, जो हमारे अंत समय तक पेपर्स में पार करने में बहुत मदद करता है, वो है दुआओं का खाता। और तीसरा है पुण्य की पूंजी। कहते हैं अगर कोई आत्मा ने गुप्त सेवाओं में मदद की है, गुप्त योगी, गुप्त दानी बन करके रहा है, तो गुप्त दान महापुण्य कहलाता है। करो बहुत और दिखाते रहो, ये किया ये किया ये किया, तो जितना किया वो माइनस हो जाता है। इसलिए पुण्य उनको मिलता है जो कहते हैं बाबा ने जो तुरंत दान महापुण्य किया, उसकी एक विशेषता है कि इस हाथ से किया तो इसको भी पता नहीं चले। इतना गुप्त रीति से बाबा ने अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाया। ये पुण्य कर्म है, ये पुण्य की पूंजी साथ जाती है। तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं को ध्यान देना है, संतुष्ट रह करके, संतुष्ट करके सबकी दुआएं ले लें, गुप्त सेवाओं में सहयोगी बन करके तन मन धन बाबा के कार्य में लगा करके पुण्य जमा कर लें, और अंदर से आंतरिक पुरुषार्थ करके अच्छी ऊंची प्रारब्ध बना लें। ये तीनों खाते जिसके फुल हैं, वो निश्चिंत अंत काल में बाबा की याद में जब शरीर छोड़ेगा तो ऐसे जाएगा जैसे कोई परवाह नहीं, सब कुछ खाते फुल हैं उस आत्मा के। तो हम संगम पर ऐसा पुरुषार्थ करके अपनी अच्छे से अच्छी प्रारब्ध बनाएं, और अपने दुआओं की ले लो, दुआएं सबकी। और जो अपने पास है, बाबा कहता है अगर कोई गलती भी करता है, किसी से क्षमा ले लो, किसी को क्षमा कर दो। ये दुआएं लेने का साधन है। वो दुआओं का स्टॉक फुल रहेगा तो कभी भी कोई मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। ओके, ओम शांति।